हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस रीडिंग का पैटर्न जो है वो है यू वर्सेस देम, विच मीन्स आपकी भी एनर्जी चेक होगी और आपके पर्सन की भी। बट यहाँ पर वाइसा वर्सा रोल हो सकते हैं, क्योंकि मैं जो कंसीडर करूंगी इस डेक को मैं आपके लिए कंसीडर करूंगी, और ये डेक होगा आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, ठीक है। बट वाइसा वर्सा हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन से ज़्यादा आप जो है रूबरू हुए हैं, आपको पता है सिचुएशन क्या है, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, ओके। सो देख लेते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो रेड हार्ट ज़रूर 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 सेंड कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, ये चीज़ें लिख सकते हो, एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हो, ओके। सो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सजीज द स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत हद तक ना इस इंसान पर कहते हैं ना, अपने आप को थोड़ा सा वो पावरफुल दिखाना चाहते हो सकता है ये इंसान ने बहुत बार आपके साथ जो है सनैरियोज में इनजस्टिस किया है, बहुत बार हो सकता है इस इंसान ने जो है आपको निगलेक्ट किया है, बट अब आप जो हैं अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप इस इंसान को रीच आउट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान आप तक आए, ठीक है। आप कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको बहुत सारे लेसन सीखने को मिले हैं इस रिश्ते से, जहाँ पर आपको लगता है कि आपका इस इंसान से दूर हो जाना ज़्यादा सही है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपका इस इंसान को अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं देना है, अब आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद पर लेकर आना है। ये एनर्जीज हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिख रहा है कि आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी पोटेंशियल को पहचान रहे हो, अपने आप के ऊपर ज़्यादा भरोसा आपका बढ़ता जा रहा है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत हद तक बहुत ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, गुड लुकिंग एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में देखते हैं आपको। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि उस इंसान की लाइफ में हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ काम हैं, कुछ ऐसे सनारियोज अभी जो चल रहे हैं जिसमें वो बहुत पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं इस रिश्ते में। बट येस, वो आपको बहुत प्रीशियस मानते हैं एंड बहुत होपफुल भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इस रिश्ते में यूनियन ज़रूर चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो इनकी प्रायोरिटी हैं अभी राइट नाउ में आपसे पहले, कुछ और प्रायोरिटी इनकी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनकी मदर हो सकती हैं जो कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है सजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में ये कमिटेड हो सकते हैं, ओके। अब ऐसा है कि ये आपसे दूर ज़रूर हैं, ये आपसे आपको इग्नोर करके किसी और की हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो इंसान बहुत खुश है उस चीज़ में, नहीं। वो इंसान कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर्ट ज़रूर है। अगर आपका ध्यान खुद पर है, अगर आप अपनी पोटेंशियल पर काम कर रहे हो, अगर आप अपने पर कंट्रोल कर रहे हो, तो वो चीज़ भी इस इंसान को परेशान या आप कह सकते हो स्ट्रेस ज़रूर दे रही है, क्योंकि यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है, विच मीन्स कि हो सकता है आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इस इंसान से अटेंशन चाह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इस इंसान को भी परेशान करती हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, बट आप कह सकते हो कि पब्लिक इमेज की वजह से या स्टेटस गैप्स की वजह से या अदर इश्यूज़ की वजह से ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ जजमेंट होते हैं ना कि ये लोग क्या कहेंगे, ये जो एक हमारे मन में सबसे पहली बात तो यही आती है कि लोग क्या कहेंगे, तो उस चीज़ की वजह से हो सकता है पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, एक आप कह सकते हो लाइफ में ग्रो ज़रूर करना चाहते हैं रिश्ता, बट किसी और टर्म्स पे हो सकता है कि ये एज अ फ्रेंड चीज़ों को चलाना चाहते हैं आगे, ठीक है। तो वो चीज़ उनको हर्ट ज़रूर करती है। अगर आपको लगता है ना इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, डेफिनेटली इम्पैक्ट है इस इंसान को, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत हद तक एक पॉज की पोजीशन में हो। आप चाहते हो या तो कमिटमेंट, ठीक है, या फिर आप पॉज में ही रहोगे, आप इस इंसान की तरफ तो नहीं जाओगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप चाहते हो कि आपके फ्यूचर की सेफ्टी मिले, आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, और आप एक ऑप्शन बन के ट्रीट नहीं होना चाहते हो, इसलिए आप एक सिट्रेनियन एनर्जी में हो, जहाँ पर आप जो आपने कर्म किया है इस रिश्ते में उसका जस्टिस चाहते हो। आप चाहते हो कि मैंने इतना कर्म किया है, मैंने इतना टाइम दिया है, मैंने इतनी एनर्जी लगाई है इस रिश्ते में, मैंने इतना हार्डवर्क किया है इस रिश्ते में, तो मुझे भी तो कहीं ना कहीं कुछ जस्टिस मिले। तो उस एनर्जी में हो आप, एक पॉज की एनर्जी में हो। आप चाहते हो ये इंसान सामने से कमिटमेंट दे, या ये इंसान जो है आपको कुछ प्रॉमिस करे, ऐसे आपके माइंडसेट में मुझे एनर्जीज दिख रही है, ओके।
द 4 ऑफ पेंटिकल, यस आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो बहुत हद तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एनर्जी होती है ना जो क्लोज्ड ऑफ होने की एनर्जी, कि मुझे बोलना नहीं है, मुझे ज़्यादा बताना नहीं है, मेरा जो पर्सन है वो मुझे समझता है और उसको मुझे समझना भी पड़ेगा। एक आप उस एनर्जी में हो कि यार क्या इस इंसान को पता नहीं है कि मुझे लाइफ में कमिटमेंट चाहिए, क्या इस इंसान को पता नहीं है कि ये मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। तो वो चीज़ें आप ना बताना नहीं चाहते हो, आपको ये है कि वो समझे इंसान इस चीज़ को। आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो, आप क्लोज ऑफ एनर्जी में हो। आप अगर किसी और के साथ भी इसको देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये इंसान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, कर रही है, ताकि आप जो है इस इंसान को चेज करो, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान मैरिड है ऑलरेडी और आप चाहते हो कि ये कोई बहुत बड़े प्रॉमिस नहीं कर सकती, तो कम से कम जो है आपको इस तरीके के पोस्ट वगैरह डाल के जो है आपको वो पॉजिटिव एनर्जी में ना डाले। इसकी वजह से आप थोड़ा सा स्टेप बैक की एनर्जी में हो, शांत हो, चुप हो, अपने तक अपनी बातें रख रहे हो, ठीक है। देन यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ये इंसान बहुत तक ना इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई डिसीजन बनाना है, किसी 2 इंसानों में से एक इंसान को चूज़ करना है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को आपका कोई डिसीजन चाहिए सामने से। तो ये चीज़ें हैं और इसको लगता है कि इसको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। मान लो इसकी इंट्यूशन अब इसे कह रही है कि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो इसको मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो वहाँ पे वो क्रॉस रोड्स पे है, क्या ये मूव ऑन हो जाएं या आपका वेट करें। हो सकता है इसकी इंट्यूशन ये बताती है कि आप इसके लिए बेस्ट हो, तो आपकी तरफ आए या ना आए, आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। तो डेफिनेटली किसी फैसले को लेकर ये अपनी इंट्यूशन को सुनते ज़रूर है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी क्रॉस रोड पर ज़रूर हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। द किंग ऑफ कप्स, क्या ये आपका वेट करते रहें या अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन हो जाएं, ठीक है। क्या आपकी लाइफ में और चॉइसेस हैं, क्या आपकी लाइफ में आप किसी और को कंसीडर कर रहे हो अपने लिए, ये चीज़ें चलती रहती हैं इस इंसान के मन में। देन यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन थोड़ा टाइम हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि ये हील्ड नहीं है और अनहील्ड इंसान आपको कोई भी फैसला सही नहीं सुना सकता है। तो उसको वो जो दिमाग का शोर है ना, ये देखो, ये जो दिमाग का शोर है 7 ऑफ कप्स, ये उसको शांत करना है और उसको थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, ताकि वो आपको कुछ बता पाए, कोई डिसीजन सुना पाए। देन यहाँ पर द किंग ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिनेरियो है यहाँ पर, जहाँ पर इंसान किसी तरीके से ना क्रॉस रोड्स पर है कि वो करे तो करे क्या, ओके। यहाँ पर पर्सन के लिए आपकी एनर्जी देखूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल है। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, जो मैंने कहा भी है कि आप जस्टिस चाहते हो। आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि इंसान सामने से कनेक्ट करे, ये इग्नोर ना करे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे, ये आपकी विश है, ओके। एंड पर्सन की एनर्जीज में है द चैरियट। डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में है तो ये आपको भी अपनी लाइफ में कंसीडर करके रखना चाहते हैं, लाइफ टाइम आपको चाहते हैं, अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तब भी। दूसरा, ये इंसान इस रिश्ते में लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी और इंसान को चूज करके लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ नजर आ रही है। आप बताना ये किसके साथ मैच हो रही है एनर्जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी आई है। सो ये सिर्फ दिल की सुनकर नहीं रिश्ता निभाना चाहते, दिल और दिमाग दोनों की सुनकर रिश्ता निभाना चाहते हैं, ओके। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। जुडिकेशन, ओके। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे जस्टिस मिले, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो है आपने कोई एक्शन लिया है और वो ये इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे कि आप ऐसा कोई एक्शन ले लेंगे, ठीक है। देन यहाँ मैंने अब भी बोला ना कि इन्हें लग नहीं रहा था आप ऐसा कुछ करोगे। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये कहीं और कमिटेड हैं, ये बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं सोसाइटी से और फैमिली से बहुत तो हद तक ये इंसान जो है ना हार चुके हैं कि ये इन्हें लग रहा था सब इनका साथ देंगे, बट अब इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन किसी सिनेरियो से निकलना चाहते हैं। मान लो इनका डिवोर्स केस चल रहा है, जब तक वहां से इनको प्रॉपरली कहते हैं ना वो ग्रीन
सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये आपकी तरफ नहीं आ सकते, है ना। तो वो चीज़ें हैं, और ये आपके मतलब बहुत जल्दी चेंज चाह रहे हैं कि ये सब कुछ चेंज हो और आप लोगों के बीच में सिनेरियोज ओके हो जाए। देखो मैंने कहा था ना, प्रैक्टिकल टर्म्स पे भी वो जो है दिल और दिमाग दोनों ही एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल से काम नहीं लेना चाहते। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट डेफिनेटली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वो लीब्रा वाली एनर्जी, वो लॉ एंड ऑर्डर वाली एनर्जी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते में कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान आप पर भी, ठीक है ना, विक्ट्री चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान जो है आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इन्हें समझें अभी, ओके। शायद हो सकता है आप नहीं समझ रहे हो, या आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर शायद आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हो या थोड़ा गुस्से में हो, ओके। ओके, द वेल डिजर्व रिवॉर्ड की एनर्जी है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। दोनों ही कार्ड्स देखो 9 नंबर के हैं, एंड आई जस्ट सॉ 11 ये बात बोलूँगी मैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंडिंग पे है, एंडिंग पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की इंटेंशंस है कि जो आप बहुत फ्रीडम से घूम रहे हो ना, वो एंड हो जाए और आप इनके साथ वापस कनेक्ट हो जाओ। दूसरा, अगर ये बहुत हद तक दूसरों की बातों में चल रहे थे, तो अब इनको फ्री होकर अपने डिसीजंस खुद बनाने हैं, ये इनकी इंटेंशंस है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स 5D मैसेजेस। सजीज, इस इंसान का मैसेज क्या है? कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान जो है इस रिश्ते में प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, प्योर प्रैक्टिकल। जबकि देखो इमोशंस को वो अंदर कहीं ना कहीं छुपाए रखते हैं। इमोशंस हैं, ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। मैंने आपको बोला ही है कि वो इंसान जो है थोड़ा सा चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करो उनको, ओके। क्योंकि फीलिंग्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहला कार्ड एम्प्रेस का आया था, और एम्प्रेस नर्चरिंग की एनर्जी को, मदर की एनर्जी को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे हो गया ना, लीगल मैरिज चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, बहुत सारे झूठ बोले इस इंसान ने, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप लोगों के बीच में जो हैं दूरियां बढ़ा गई। इस इंसान को आपसे जो केमिस्ट्री फील हुई है ना, वो किसी से नहीं हुई है फील, तो वो चीज़ हो सकता है इस इंसान ने कभी आपको शो नहीं करी है, ठीक है। CRQVGKWN पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड देन फैमिली सिनेरियो, फिर मैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन भी बताऊंगी आपको। पहले थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं सजीज। थर्ड पर्सन में थोड़ा सा आप कह सकते हो वो होता ना, डिफेंसिव मोड चल रहा है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्लैशेस चल रहे हैं दोनों के बीच में, स्पेशली मनी रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट रिगार्डिंग हो सकते हैं। ये थोड़े डिफेंसिव हैं दोनों के दोनों। फैमिली जो है वो हो सकता है आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, बातचीत होती है आपके बारे में घर में, ठीक है। एंड यूनियन चाहती है फैमिली। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली कहीं ना कहीं कुछ हार्डवर्क पुट करना चाह रही है। ये देखना चाहती हूँ मैं कि ये क्या बातचीत क्या हो रही है आप लोगों के बीच में। न्यू बिगनिंग के बारे में बात हो रही है। देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग के बारे में बात हो रही है, हीलिंग के बारे में बात हो रही है, रिकवरी हो जाए आप लोगों के रिश्ते में, इस बारे में बात हो रही है। और आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ये भी बात हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ यूनियन की एनर्जी है, फैमिली डेफिनेटली यूनियन चाहती है आप दोनों के बीच में। एंड द चैरियट कार्ड, सी अगेन द चैरियट, सेम कार्ड। मैंने कहा आपके पर्सन आपकी तरफ लीड लेना चाहते हैं। सो हो सकता है ये इंसान इस रिश्ते को बनाने के लिए, यूनियनशिप के लिए कोई एक्शन ले, ठीक है। ये एनर्जी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इंसान का आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है? एस ऑफ पेंटिकल, प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ, सन कार्ड के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। बट ये जो है ना, कम से कम 1 साल की एनर्जी है, ये बहुत जल्दबाजी की एनर्जी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर राशियाँ जो आई हैं वो आपके पर्सन की राशियाँ बताऊंगी मैं। आपकी राशि तो सेजिटेरियस ही है, ओके। लियो, टॉरस, कैंसर, लीब्रा और पाइसिस, ये यहाँ राशियाँ आई हैं, और सेजिटेरियस, ठीक है, सेजिटेरियस राशि भी आई है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।